हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने 11 एक प्रश्नावली कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के 4 क्वेश्चन बताए थे। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ। आप वीडियो पूरा देखना, लाइक करना और शेयर करना। तो अब मैं क्वेश्चन जो है ये सिंपल इंटरेस्ट से जैसे पहले 4 किए थे वैसे ही हैं, लेकिन उससे अगले क्वेश्चन जो है बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का मतलब 5th क्वेश्चन। 1 से 4 पहले बताए थे, ये 5वां क्वेश्चन है। 11 एक प्रश्नावली RS अग्रवाल बुक है। इसमें ये मैंने लिख रखे है भाई उसकी जो है क्या है, कितना प्रिंसिपल है, क्या है। हरप्रीत बोरोड ₹20,000, 20,000 रुपये हैं और उसने 12% पर जो है लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। और उसके बाद उसने क्या किया है, शी लैंड टू उसने आगे दे दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिए तो वो सिंपल इंटरेस्ट पर और दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो हमने बताना है कि उसको कितना ब्याज में फायदा हुआ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है और वो देगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब ये प्रिंसिपल ये है 20,000, रेट है 12% और टाइम 2 साल है, 2 ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला है प्रिंसिपल R/T/100। तो हमने निकालना है, इसी से है लेकिन निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो पहले हम इसमें तो 2 बार निकालना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का निकालना है। तो हम सिंपल निकाल रहे हैं 20,000 गुना 12 2/100। तो ये कट जाएगा और 12 दूनी 24, 24 4800 आ जाएगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है आ गया 4800, जो जिस पे उसने लिया है। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर का आप जो है इसका आधा कर दो, तो क्योंकि बराबर होता है पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका आधा जो है वो आ जाएगा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आ गया हमारा 2400 पहले साल का। अब हम इसको जमा करेंगे किसमें, 20,000 में। तो वो हमारा क्या बनेगा, अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा और वैसे वो बन जाएगा अमाउंट। तो हम 20,000 अमाउंट बराबर है 20,000 जमा 2400। तो ये बन जाएगा 22,000, ये 4 यहाँ आ जाएगा ना, 22,400। अब हमने क्या करना है, तो इस पे ये 4800 तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है हमारा ये फर्स्ट ईयर का आ गया 2400, हमने जमा कर दिया, ये आ गया 22,400। अब इस पे निकालेंगे सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या आएगा 22,400 गुना 12 गुना 1 और बटा 100, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 12 चौक 48, 12 दूने 24 और 4 28, 2 12 दूने 24 और 2 2688। अब हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये जमा करेंगे, ये सेकंड ईयर का है और ये फर्स्ट ईयर का। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल लिखेंगे ना, जमा करेंगे 2688 और ये फर्स्ट ईयर का आया था 2400। तो ये हमारा आ गया 5,088 क्या आया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या था 4800, ये 4800। तो सिंपल इंटरेस्ट इसके नीचे लेंगे 4800। अब इसको घटा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 8 10 288। तो अब जो उसको मिला फालतू, उसको गेन कितना हुआ, हरप्रीत को गेन, हरप्रीत
गेन गेन कितना हुआ उसको 288 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। हमने 2 साल का पहले निकाला सिंपल इंटरेस्ट, फिर ये निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद जमा किया और कंपाउंड और सिंपल को उसमें से घटा किया, 288 रुपये आ गए, जो कि उसको गेन होगा। तो ये आपको 5th क्वेश्चन बताया है मैंने, 11A का। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 6th। उसमें क्या है, 6th क्वेश्चन में ये मनोज नाम है उस लड़के का, डिपॉजिट उसने जमा दिए हैं 64,000 पोस्ट ऑफिस में और 3 इयर्स के लिए, और ब्याज की दर क्या है 7.5, मतलब पटे में है। हमने 3 साल का समय है, तो इसमें 3 साल आएगा। तो हम पहले लिखेंगे इंटरेस्ट, इसमें सीधा लिख रही हूँ, यहाँ ये लिखा हुआ है 64, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो 64,000 15/2 और गुणा 100 गुणा 1। अब ये हम 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और ये 2 पे कट जाएगा, 2 3 6 और ये आ जाए। तो ये 15 से गुणा करेंगे, 0 15 दूने 30, 3 ये 48 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 64,000 जमा करेंगे। नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल 64,000, यही लिख लेते हैं हम इसके नीचे। तो ये हमारा आ गया 68,000। अब हम इस पे निकालें, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है और सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। तो इस पे निकालेंगे अब 68,800 गुना 15/2 और गुणा 100। तो ये फिर ये 0 से 0 ये कट गए। अब ये क्या आ गया, 2 पे कट के 344। अब इसको हम गुणा करेंगे, 15 चौक 60, 6 15 चौक 60 और 6 66, 6 8 15 45 और 6 5160। अब ये हमारा जो है क्या आ गया, इस पे आया, तो हम इसको इसी में जमा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 0 आ जाएगी, ये दूसरा 6 आएगा, तीसरा आ जाएगा 8 और 1 9, 8.13, 6 और 1 7। तो हमारा जो ब्याज आया था, ये देखो, ये पहले बार 4800 और दूसरी बार क्या आया है 5160, लिख सकते हैं अलग ध्यान। अब हमने इस पे निकालना है, तीसरे साल का जो है 73,960 पे निकालना है। तो 73,960 15/2 और गुणा 100। अब ये हमारा 0 से 0 कट गया। अब ये 2 पे काट लेते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16। अब ये 5 है 15 है, 5 3 15, 5 दूने 10। अब ये 2 पे फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18। तो अब ये कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करके, 3 9 27, 3 चौक 12 और 2 14, 1 3 8 24 और 1 25, 2 होते, ये आ गया 5547। ये तीसरे साल का है। वैसे इसको जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है, उसने सिर्फ पूछा है उसका, अगर वो ब्याज पूछे तीनों जमा कर लो, लेकिन उसने पूछा है अमाउंट। तो अब हमारा 73,960 है, इसमें ये जमा करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा, जमा करके ना आएगा 7 6 4 10, 9 5 14 और 1 15,
5 3 8 1 9 79,560। अब हमारा जो है वो 3 साल बाद जो है वो कितना अमाउंट उसको मिलेगा, ये 79,560, क्योंकि उसने जमा किए हैं तो उसको मिलना है ब्याज। अगर वो लेता है तो उसने देना है। अब यहाँ उसने जमा किए थे तो ये टोटल अमाउंट उसको मिलेगा। अलग पूछें तो ये तीनों ब्याज हैं, उसके जोड़ के वो भी आप कर सकते हो। लेकिन जब हमारा यहाँ नियम है कि ये जो आया है अमाउंट जिसपे हमने ब्याज निकाला है उसमें जोड़ दो, ये बन जाए। तो ये अमाउंट है, 3 साल के बाद ये अमाउंट उसको मिलेगा। जमा कराए थे 64,000 और मिलेंगे 79,560। ये उसका सेकंड का हमने छठा क्वेश्चन बताया है। अब है हमारे पास अगला 7th क्वेश्चन। दिवाकरण डिपॉजिट, इसने भी डिपॉजिट किए हैं सम ऑफ ₹6250 इन 11 बैंक 1 ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि हाफ ईयर लिया है। तो हमारा इसका प्रिंसिपल क्या है लिख लेते हैं, 6250 और रेट क्या है 8%। 8% एनम मतलब होता है एनुअली। अब हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो 8/2 करेंगे तो 4% हमने यूज करना है उसमें सवाल में। अब टाइम जो है 1 ईयर है तो इसके भी 2 हाफ ईयर बनेंगे, 2 हाफ ईयर निकालेंगे। तो वहाँ 2 नहीं लिखना, वहाँ का तो ये है कि हमने यहाँ कर लिया, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अब हम वो फर्स्ट हाफ का निकालेंगे, फर्स्ट हाफ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या आएगा, ये 6250 गुना 4, ये याद रखना है 4, और गुना 1, वो 1 ही आना है हाफ ईयर, और बटा 100। तो ये आपका 0 से 0 कट, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो ये कितना आ गया हमारा, 2 से गुना होगी, 2 पंज 10, 4 1 5, 250। तो हमारा जो है फर्स्ट ईयर का क्या आ गया 250। तो अब हम इसमें जमा करेंगे 250। तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा 6500। अमाउंट क्या बन गया 6500। लेकिन उसके साथ ये अगले हाफ ईयर का प्रिंसिपल बन गया। तो पहला जो हमारा आया है वो आया 250 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम 6500 पे निकालेंगे, 6500 गुना 4 गुना 1 बटा 100। अब यहाँ ये कट जाता है तो 4 पंजे 20, 4 6 24 और 2 26। अब इस सवाल में उसने कहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप दोनों इंटरेस्ट जमा कर सकते हो। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 250 है, ये 260 नीचे लिख दो। तो ये हमारा आ गया 510 रुपए। तो वो जो है हाफ ईयरली पे है और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट उसको 1 साल के बाद 510 रुपए देना पड़ेगा। तो ये हाफ ईयर में ये याद रखना है कि यहाँ दर का रेट का आधा करना है और टाइम का जो है वो बना लेने हैं कि 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने की होती है जिसको हम हाफ ईयर बोलते हैं। तो 2 हाफ ईयर हो गए, 2 हाफ ईयर बने। तो 2 बार निकाला है हम, 1.5 वर्ष हो तो 3 हाफ ईयर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हाफ दिया हुआ है कि हाफ ईयर पे लगता है इंटरेस्ट तो आपको दर का आधा करना है और उसका ग्रुप करना है। अब नेक्स्ट है माइकल borrowed ₹16,000 फ्रॉम ए कंपनी 10%।
और कंपाउंड हाफ ईयरली, यहाँ भी हाफ ईयरली है और टाइम क्या है इसमें 1.5 साल। तो हम वही अमाउंट तो दिया हुआ है, तो अमाउंट क्या प्रिंसिपल क्या है उसका 16,000 और रेट जो है 10% है, तो हाफ में कितना हो जाएगा, हाफ 5 और टाइम 1.5 वर्ष और हाफ ईयर कितने हो जाएंगे, हाफ ईयर 3, 2 और 1 3 बन जाएंगे। तो अब हम पहले हाफ का निकाल लेते हैं। अब इसने he will discharge his debit for compound interest हाफ ईयरली। तो हम इसका जो है और हाफ ईयरली का 5 दर और 1/100 ये गुना कर लेंगे, 5 0 5 6 500, ये 800 आ गया हमारा। तो हम यहाँ साइड पे लिख देते हैं अपनी याददाश्त के लिए, ये 800 आ गया। उसके बाद इसमें हम जमा करेंगे तो ये 16,000, देखो यहाँ 8 लिखते हैं, तो ये 16,800 बन जाता है। इसका फिर निकालेंगे सेकंड का, लेकिन समय तो वही एक ही लगना है। ये सेकंड ईयर, ये फर्स्ट हाफ का है, ये सेकंड हाफ का, तो ये 2 0 कट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, 5 8 40, 5 6 30 4 34 और 5 3 8, तो ये हमारे पास आ गया 840। तो अब हम इसमें जमा करेंगे 16,800 में, 0 4 8 8 16 17,640। अब ब्याज हमारा क्या आया दूसरे नंबर पे 840। अब हमारा तीसरा जो है हम किस पे निकालेंगे, हमारा अमाउंट है 17,640 और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल ये बन जाता है 17,640 और इसको करेंगे 5 गुना 1 और बटा 100। तो ये अब हम इस पे निकालेंगे, ये 0 से 0 कट गए, 5 दूने 10, तो 2 8 16 2 8 16 2 दूने 4, 882 आ गया। वैसे याद करने के लिए आप लिख लो, लेकिन उसने तो कहा है अमाउंट बताना है, तो हम 17,640 में 882 जमा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 8 तक 12 तो 15 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा उसका अमाउंट। तो अमाउंट उसने जो है ये 3 साल बाद देना है, 18,522 लिख लिए, कितने थे उसने 16,000 और दर थी 10%, उसको हाफ कर लगाना है, 5% हो गया। टाइम 1.5 वर्ष था, उसके 3 हाफ ईयर बन जाते। अगर वो ब्याज पूछे तो ये तीनों जमा हो जाते हैं, और नहीं तो ये आपका अमाउंट जो है 18,522 आ गया, जो वो उनको वापस करेगा जहाँ से लिया था। तो ये प्रश्नावली जो है इसके 8 ही क्वेश्चन थे, 4 पहले बताए हैं, 4 अब बता दिए। तो आशा है कि आपको समझ आ गए होंगे। आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।